हरि ओम। अष्टाध्यायी.com इसके माध्यम से हिंदी भाषा में पाणिनीय व्याकरण का कारक प्रकरण पढ़ाने का ये नया उपक्रम आज से शुरू हो रहा है। पाणिनीय व्याकरण के सभी छात्रों का इस उपक्रम में स्वागत है। कारक प्रकरण का जिन लोगों ने थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से या फिर पाठशाला में व्याकरण पढ़ते समय अध्ययन किया है, कर्ता, कर्म, करण, ये सारी संज्ञाएं जिनको थोड़ी बहुत सी मालूम है, वैसे छात्र इस वर्ग का सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू में कुछ चीजें पहले बता देना चाहता हूं। एक तो सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकरण का नाम कारक प्रकरण रखा है। इसी प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी देखी जाए तो उसका विभक्त्यर्थ प्रकरण ये नाम दिया है। तो ये दो नाम अलट पलट के इस्तेमाल हो जाते हैं। कारक प्रकरण भी बोल लेते हैं, विभक्ति प्रकरण भी बोल लेते हैं। वैसे दोनों में दोनों चीजें पढ़ाई गई है। सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण के अंतर्गत विभक्ति के सूत्र भी पढ़ाए गए हैं, जैसे कि प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कर्मणि द्वितीया। उसी तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी में भी विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये कारक प्रकरण के सूत्र भी पढ़ाए गए हैं। तो ये कारक और विभक्ति को इकट्ठा पढ़ाने की जो बात है, कुछ हद तक मैं समझ सकता हूं कि इससे कारक और विभक्ति दोनों का ढंग से एक साथ अध्ययन हो जाएगा। जैसे कि राम इसकी संप्रदान संज्ञा होने पर उस राम पदार्थ का शब्द से कैसे निर्देश करे, उसके लिए उसी समय पर विभक्ति भी पढ़ाई जाती है। लेकिन इस तरह से कारक और विभक्ति के इकट्ठा पढ़ने पढ़ाने से कारक और विभक्ति में होने वाला अंतर बहुत से छात्र ढंग से समझ नहीं पाते, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए आज पहली कक्षा है, तो आज ही के दिन कारक और विभक्ति, जो कि संपूर्ण रूप से अलग अलग चीजें हैं, उन दोनों में किस तरह से क्या क्या अंतर है, ये विस्तार से पढ़ लेंगे। अष्टाध्यायी में भी कारक प्रकरण एक जगह पढ़ाया गया है, विभक्ति प्रकरण एक जगह पढ़ाया गया है। हम भी यहाँ कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण अलग अलग पढ़ेंगे, अगर शास्त्र की दृष्टि से उनका अध्ययन करना है। क्योंकि यहाँ कारक प्रकरण में प्रक्रिया तो कोई होगी नहीं। प्रक्रिया तो हमने सारी नाम प्रकरण, सुबंत प्रकरण तक पढ़ ली। अब इसके आगे प्रक्रिया कुछ नहीं है कारक प्रकरण में, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है। इसलिए यहां पहले कारक और विभक्ति का अलग अलग अध्ययन करना ही उचित है। कारक और विभक्ति का अध्ययन अलग करेंगे, लेकिन प्रयोग में साथ ही प्रयोग होगा। जैसे कि घट पदार्थ का निर्देश करने के लिए घट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से कारक का वाक्य में यदि प्रयोग करना है तो फिर विभक्ति का इस्तेमाल हो जाएगा। इसीलिए विभक्ति को वाचक कहते हैं। कारक का वाचक, वाक्य में कारक का प्रयोग कैसे करेंगे ये हम विभक्ति से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कारक क्या है ये हमें ढंग से समझना जरूरी है। इसलिए हम अभी विभक्ति को थोड़ा सा साइड में रख लेंगे, पहले कारक क्या है इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें भी बहुत सारी चीजें बताने को है, कुछ चीजें आप पहले जान चुके होंगे, कुछ नहीं होगी, थोड़ा ध्यान देके सुन लेना। अब यहां कारक इस शब्द की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले वाक्य की व्याख्या जानना, वाक्य क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो ये तो सभी मान लेंगे कि भाषा में वर्ण, पद, वाक्य, ये सारे अलग अलग घटक जो है, उनमें से वाक्य की उपस्थिति से ही अर्थ का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो सकता है। सिर्फ अगर मैं बोलूंगा राम, तो कुछ अर्थ तो समझ जाएंगे हम,
कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, उसमें रामत्व है, फिर प्रभु रामचंद्र का चित्र सामने आ जाएगा। लेकिन यहां संपूर्ण अर्थबोध नहीं हो रहा। संपूर्ण अर्थबोध होने के लिए बाकी शब्दों का वहां होना भी जरूरी है। एक पूरा वाक्य बनना जरूरी है, और वाक्य तभी बनता है जब वहां तिङन्त शब्द आ जाता है। इसीलिए भाष्यकार क्या बोलते हैं? एक तिंग वाक्यम बोलते हैं। वो शब्द समूह, शब्दों का वो समूह जिसमें एक तिङन्त हो और उससे कोई विशिष्ट अर्थ का पता चले। एक तिङन्त होना अनिवार्य है। अगर तिङन्त नहीं दिखाई दे, रामः पठितवान, इसमें वैसे तो तिङन्त है नहीं कोई, तो वहां एक तिङन्त का अध्याहार करना होगा। रामः पठितवान अस्ति, अस्ति वहां आ गया। उसी तरह से अगर दो दो तिङन्त आ गए, रामः पठति क्रीडति च, फिर वहां वाक्य को विभाजित करके रामः पठति रामः क्रीडति, दो अलग अलग वाक्य बनाने होंगे। इस तरह से संपूर्ण अर्थबोध के लिए वाक्य में एक तिङन्त पद होना जरूरी होता है। इसीलिए हम एक तिंग वाक्यम कहते हैं। कुछ लोग, कुछ वैयाकरण इसे आख्यात प्रधानम ही वाक्यम ऐसे भी बोलते हैं। आख्यात इत्युक्ते क्रिया, क्रिया ही मुख्य है। आख्यात प्रधानम वाक्यम, क्रिया ही मुख्य है, उसके आधार से बाकी शब्दों का अन्वय हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? पचती, ऐसे यदि मैंने बोल दिया तो फिर कहा पचती, किम पचती, कस्य साहाय्येन पचती, कुत्र पचती, ये सारे सवाल वहां आ जाएंगे। उन सवालों के जवाब में इस वाक्य के बाकी शब्द आ जाएंगे। इसलिए शुरुआत क्रिया से हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला आख्यात प्रधानम वाक्यम। प्रधानम मतलब मुख्य, वाक्य में क्रिया का ही मुख्यत्व है, क्रिया से शुरुआत हो जाती है। पचती, ये क्रिया लेने के बाद कहा पचती, रामः पचती, किम पचती, ओदनम पचती, कुत्र पचती, महानसे पचती, महानस इत्युक्ते पाकगृह, महानसे पचती, केन पचती, कस्य आधारेण पचती, अग्निना पचती, कस्य कृते पचती, पुत्राय पचती। इस तरह से बाकी शब्द भी उस वाक्य में आ जाएंगे, लेकिन क्रिया से ये शुरुआत होती है। ये जो बाकी सारे शब्द क्रिया के आधार पर प्रश्न करने पर उपस्थित हो जाते हैं, जैसे कि राम हो गया, ओदन हो गया, महानस इत्युक्ते किचन पाकगृह हो गया, अग्नि हो गया, ये सारे पदार्थ कब उपस्थित हो गए? क्रिया शुरू में हमने ले ली, उस पे हमने सवाल करना शुरू किया। कहा पचती, फिर राम आ गया, किम पचती, फिर ओदन आ गया, केन पचती इत्युक्ते कस्य साहाय्येन पचती, फिर अग्नि आ गया। ये सारे पदार्थ जो क्रिया पे सवाल करने पे वहां उपस्थित हो जाते हैं, इन पदार्थों को कारक कहते हैं। ये मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, कारक किसको बोलते हैं? पदार्थों को बोलते हैं। कारक, इसकी व्याख्या क्रियाजनकम कारकम, ये तो आपने पक्का ही पढ़ा होगा। क्रियाजनकम कारकम, ये व्याख्या इसी से निकलती है। पचती, ये क्रिया किस किस के सहाय लेने से संपूर्ण हो जाती है। अगर राम नहीं है तो फिर पचन क्रिया नहीं होगी, चावल नहीं है तो पचन क्रिया नहीं होगी। अगर राम है और चावल है और अग्नि ही नहीं है, फिर पचन क्रिया नहीं होगी। इसीलिए राम, ओदन, अग्नि, महानस क्रिया को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं, क्रिया का संपूर्ण रूप से निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको कारक बोला जाता है। क्रियाजनकम कारकम, या फिर क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, इस तरह से इसकी व्याख्या दी जाती है। अब यहां क्या क्या मैंने बता दिया कि कारक ये पदार्थ की संज्ञा है। रामः यदि आप बोलते हो तो वहां वो राम पदार्थ है, उस पदार्थ में कर्तृकारकत्व है। ओदनम, ये जब आप बोलते हो तब वहां ओदन, ये जो पदार्थ है चावल, उसमें कर्म कारकत्व है। कारक ये शब्द की संज्ञा नहीं है। रामः में वो जो सु प्रत्यय लगाया है,
उससे कारकत्व राम में नहीं आ रहा। राम में उसके पचन क्रिया के समय कर्ता होने के कारण कर्तृत्व आ रहा है। इसी तरह से ओदन इस पदार्थ में कर्मत्व है, अग्नि इस पदार्थ में करणत्व है। ये सब इस तरह यहां हम ध्यान रखेंगे। क्रियाजनकम कारकम, इसके साथ क्रियान्वयी कारकम, ये एक और भी व्याख्या पढ़ाई जाती है, शायद आपने उसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है, क्रिया को निर्माण करने में जो जो पदार्थ उपयोगी हो जाते हैं उनका क्रिया के साथ अन्वय हो जाएगा। तो क्रिया का जिसके साथ अन्वय हो जाता है वो शब्द कारक कहलाते हैं। रामः ओदनम पचति, तो पचति क्रिया में ओदन शब्द का क्रिया के साथ अन्वय है। ये ध्यान रखना, राम और ओदन का परस्पर अन्वय नहीं है। ओदन का पचति के साथ अन्वय है, अग्नि का पचति के साथ अन्वय है, महानस का पचति के साथ अन्वय है, रामः का पचति के साथ अन्वय है। इस तरह से क्रिया का जिसके साथ अन्वय है वो सारे शब्द भी कारक नाम से जाने जाते हैं। दो भिन्न भिन्न व्याख्या है, उनका आशय समान ही है। पहली व्याख्या हमने देख ली क्रियाजनकम कारकम, दूसरी व्याख्या हमने देख ली क्रियान्वयी कारकम। वैसे तो बात यह है कि नागेश आदि जो नव्य वैयाकरण है वो क्रियान्वयी कारकम इस व्याख्या को नहीं मानते, वो सिर्फ क्रियाजनकम कारकम इस व्याख्या का स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो सारा थोड़ा सा प्रौढ़ विषय है, अभी छोड़ देंगे, इस स्तर में उसकी आवश्यकता नहीं। इस स्तर में क्रियाजनकम कारकम इसी का क्रियान्वयी कारकम, यही अर्थ ले लेंगे। अब एक बात यहां ध्यान रखनी है कि वाक्य में होने वाले हर शब्द का क्रिया के साथ अन्वय होगा ही, ये जरूरी नहीं है। और जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय नहीं होता उसकी कारक संज्ञा भी नहीं होती। एक उदाहरण ले लेंगे, मम पितुः गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, मेरे पिता के घर के चारों ओर पेड़ हैं। इस वाक्य में संति ये तिङंत है, वृक्षाः इससे संति इसका साक्षात अन्वय हो जाता है, के संति वृक्षाः संति, तो फिर वृक्षाः की यहां कर्तृ संज्ञा हो गई। लेकिन इस वाक्य में होने वाले बाकी सारे शब्द मम पितुः गृहम और अभितः, इनका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं है। मम संति ऐसे नहीं बोल रहे, पितुः संति ये भी नहीं बोल रहे हैं, गृहम संति ये भी हम नहीं बोल रहे हैं। अभितः संति, इसमें अभितः में स्वार्थिक प्रत्यय आ गया है, इसलिए इसका भी क्रिया के साथ साक्षात अन्वय नहीं है। इसका क्या मतलब है? इन चारों शब्दों से क्रिया का निर्माण नहीं होता, इसीलिए इन चारों शब्दों की कारक संज्ञा नहीं होती। अब आ गया थोड़ा सा यहां शास्त्र का विषय आ गया, यह आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूं। तो अभी मैंने क्या बोला कि पदार्थ की कर्ता संज्ञा होती है, राम की कर्ता संज्ञा होगी, रामः पचति में राम की हो गई कर्ता संज्ञा। तो यहां ऐसे बोलने पर कुछ वैयाकरण एक संशय उपस्थित कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो फिर उनका कहना यह होगा कि अगर राम की कर्ता संज्ञा है तो राम को हमेशा पकाते ही रहना चाहिए, क्योंकि पचन क्रिया का वो करता है। लेकिन राम क्या 24 घंटे पकाता नहीं है, वो सोता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, पढ़ता है। तो फिर जब वो पकाता नहीं है तब उसकी कर्तृ संज्ञा कैसे होगी? तो राम की कर्तृ संज्ञा होगी, इस कहने में कुछ गलती है, ऐसे वो बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं?
कि राम की अगर कर्तृत्व संज्ञा है तो राम को हमेशा वहां किचन में कुकिंग करते रहना चाहिए, पकाते रहना चाहिए। अगर अग्नि की करण संज्ञा है तो अग्नि को हमेशा ओदन को पकाते रहना चाहिए। अगर ओदन की कर्म संज्ञा है तो ओदन को हमेशा पकते ही रहना चाहिए, वहां डिब्बे में ओदन नहीं बैठ सकता, हमेशा उसको पकते ही रहना चाहिए। इसीलिए अब थोड़ा सा यहां शास्त्र विषय आ जाता है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए हम क्या बोलते हैं? तो हम ये बोलते हैं कि राम जब भी पकाना शुरू कर लेता है तब उस समय राम में कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। उस कर्तृत्व शक्ति के बल पर राम कर्ता स्वरूप बनकर पकाने का काम करता है। उसी समय अग्नि में करणत्व शक्ति आ जाती है। उस करण शक्ति के आधार पर अग्नि ओदन पकाने में साधन रूप से काम करता है। उसी समय ओदन में कर्म शक्ति आ जाती है। उस शक्ति के आधार पर ओदन पकना शुरू करता है। इस तरह से पचती इस क्रिया के समय, पकाने के क्रिया के समय राम में कहीं से कर्तृत्व शक्ति आ जाएगी। जब ये पकाने का काम खत्म हो जाएगा तब कर्तृत्व शक्ति राम से निकल जाएगी। राम जब पढ़ने लगेगा, सोने लगेगा, खाने लगेगा, तब राम को हम कर्ता नहीं बोलेंगे, क्योंकि राम में वो कर्तृत्व शक्ति नहीं है। जब कर्तृत्व शक्ति राम में आ जाएगी तब राम को हम कर्ता बोलेंगे, वो सिर्फ पकाने के समय पे हो जाएगा। ये उसका उत्तर शास्त्र में दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे है तो फिर राम को कर्ता बोलना गलत है। किसको कर्ता बोलना चाहिए? उस शक्ति को कर्ता बोलना चाहिए जो शक्ति राम में आकर राम से पचन क्रिया करवा रही है। उस शक्ति को कर्ता बोलना चाहिए। इसलिए पदार्थ को इस तरह से कर्ता, कर्म, करण बोलना उचित नहीं है। किसको बोलना चाहिए? उस शक्ति को बोलना चाहिए। जो राम में शक्ति आई उसको हम कर्तृत्व शक्ति बोलेंगे, राम को कर्ता नहीं बोलेंगे, उस शक्ति को कर्तृत्व शक्ति बोलेंगे। इसीलिए वाक्यपदीयम में, अब पता नहीं आपने वाक्यपदीयम इसका नाम सुना है नहीं, भर्तृहरि का बहुत ही बड़ा आर्थिक ग्रंथ है वाक्यपदीयम। उसमें 3 कांड है। तीसरा जो कांड है पद कांडम, उसमें ये 7वां अध्याय साधन समुद्देश, इसमें कारक प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब देख लेना, ये सारी कारिकाएं हैं, ये बहुत एमए के बाद पढ़ाते हैं, एमए में भी नहीं पढ़ाते ये सब। कर्माधिकार, कर्म की कारिका है, उसके बाद वो करण की कारिका दिखा दे रही है, इसके बाद कर्ता की कारिका है, तो बहुत सारी कारिकाएं यहाँ पढ़ाई गई है। तो इसमें ये जो पहली कारिका है वो देखो क्या बोलती है, स्वाश्रये समवेतानां तद्वदेवाश्रयांतरे क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यम साधनम विदुः। क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ, क्रिया को पूरा करने के लिए, जैसे कि हमने बोला पचती, इस क्रिया को कौन पूरा करेगा, कौन उसका जनक है? तो ये सारे कारक जो है वो उसको पूरा करेंगे, वो उसका जनक है। तो क्रिया को पूरा करने के लिए, क्रिया को अंतिम स्वरूप देने के लिए, क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ, सामर्थ्य इत्युक्ते शक्ति, क्रिया को अंतिम स्वरूप देने के लिए राम में जो शक्ति आ जाती है, अग्नि में जो शक्ति आ जाती है, ओदन में जो शक्ति आ जाती है, उस शक्ति को साधन इस नाम से बोला जाता है। विदुहु इत्युक्ते जानन्ति, पंडिताः जानन्ति, साधनम इति नामना जानन्ति। साधन इसी का दूसरा नाम कारक है। कारक, उसके लिए वाक्यपदीयम में साधन शब्द का इस्तेमाल किया गया है
इसीलिए यहां साधन समुद्देश्य ऐसे इसका नाम भी दिया गया है। तो साधन इत्युक्ते कारक। कारक पंडित लोग किसको मानते हैं? राम को नहीं कारक मानते, अग्नि को नहीं कारक मानते, अपितु क्रियाणाम अभिनिष्पत्तौ, पचन क्रिया पूरी करने के लिए सामर्थ्यम, उस राम में जो सामर्थ्य आ जाता है, सामर्थ्य मतलब शक्ति, उस राम में जो शक्ति आ जाती है, उस अग्नि में जो शक्ति आ जाती है, उस ओदद में, उस महानस में जो शक्ति आ जाती है, उसको कारक नाम से बोला जाता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं राम करता है, तो इसका मतलब क्या है कि राम में कर्तृत्व शक्ति उपस्थित है। महानस अधिकरण है, पाकगृह अधिकरण है, इसका मतलब क्या है? महानस में अधिकरण शक्ति उपस्थित है। अग्नि करण है, इसका मतलब है अग्नि में करण शक्ति उपस्थित है। अतः कारक वस्तुतः शक्ति का ही नाम है, सामर्थ्य का ही नाम है। पकाते समय राम में निर्माण हुई शक्ति ही कारक है। इसीलिए राम करता है, इसकी जगह राम में कर्तृत्व शक्ति है, ऐसा वाक्य प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सामान्य ढंग से हम राम करता है ऐसा ही वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। अग्नि करण है ऐसा ही वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा शक्ति मद में अभेद का विषय है। शक्ति इत्युक्ते वो कारक, शक्तिमत इत्युक्ते वो शक्ति जिसमें है। जैसे कि कर्तृत्व शक्ति राम में है, तो राम हो गया शक्तिमान, शक्ति ही अस्य अस्ति, सहा शक्तिमान। सो राम शक्तिमान हो गया क्योंकि राम में कर्तृत्व शक्ति आ गई। अग्नि शक्तिमान हो गया क्योंकि अग्नि में करण शक्ति आ गई। और ये शक्ति का निर्देश करने के लिए शक्तिमान का ही निर्देश किया जाता है। इसको अभेद, भेद इत्युक्ते फर्क, फर्क नहीं मानते, अभेद अन्वय करके इसको बोला जाता है। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। ब्रजभूषण ओझा महान पंडित है, व्यावैयाकरण है, उन्होंने एक बार ये उदाहरण दिया था, मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया। तो वो बोलते हैं कि एक बार अगर रोड पे हम हैं और अगर किसी को रिक्शा को, हमें रिक्शा वाले को बुलाना है कहीं जाने के लिए, तो हम हाथ उठा के क्या बोलेंगे? ए रिक्शा, ऐसे बोलेंगे। वैसे तो रिक्शा तो कोई सजीव नहीं है, रिक्शा तो कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन आप ए रिक्शा जब बोलेंगे तो वो रिक्शा वाला जवाब दे देगा। तो रिक्शा वाला को बुलाने के लिए आप रिक्शा, ए रिक्शा ऐसे बोल लेते। इस वाक्य में रिक्शा और रिक्शा वाला, इनमें अभेद मान लेते हैं हम, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्क है भी तो किसी और चिंतन में, किसी और सोच में वो फर्क होगा, इस संदर्भ में वो फर्क नहीं है, ऐसा मान के रिक्शा वाले को बुलाने के लिए रिक्शा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से राम में होने वाली शक्ति का निर्देश करने के लिए राम को ही हम कर्ता बोलेंगे। अग्नि में होने वाली कर्ण शक्ति का निर्देश करने के लिए अग्नि को ही हम कर्ण बोलेंगे। महानस में होने वाली अधिकरण शक्ति का निर्देश करने के लिए महानस को ही हम अधिकरण बोलेंगे। इस शक्ति शक्तिमत के अभेद करके, शक्ति शक्तिमत में अभेदान्वय करके राम करता है, ओदन कर्म है, अग्नि करण है, महानस अधिकरण है, ये सारे व्यवहार हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा व्युत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। कारक इस शब्द का निर्माण कैसे होता है? करोति इति कारकम बोल लेते हैं। कर्तरी णुल प्रत्यय है, णुल त्रुचौ इति इस सूत्र से णुल प्रत्यय हो जाता है। क्रू धातु को णुल प्रत्यय लगा के अक हो गया, फिर वृद्धि हो गई, अचोणिति णित प्रत्यय है तो वृद्धि होगी। कार, रुकार की वृद्धि आकार, उसमें उरंडर पर से र आ गया, कार धन अक कारक हो गया। करोति इति कारकम, ऐसी वृत्ति दी जाती है, करोति इति कारकम।
लेकिन करोति का यहां मतलब सिर्फ करने वाला जो कि राम ऐसा नहीं है, तो क्रिया की पूर्ति करने वाला, वही फिर से अर्थ क्रियान्वयी कारकम क्रिया जनकम कारकम जो पहले हम बोल चुके, वही मतलब यहां आ जाएगा। जिस जिस पदार्थ की मदद से क्रिया संपूर्ण हो जाएगी, उस पदार्थ को हम कारक बोलेंगे। क्रियाम जनयति क्रिया पूर्तिम करोति तत्कारकम। ये कारक छह है। आपको ये सब पता है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट। छह कारक पढ़ाए गए हैं। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है और अधिकरण कारक है। तो ये सारे छह कारक हो गए। अब ये सारे छह के छह कारक पाणिनि ने पहले अध्याय के चौथे पाद में पढ़ाए हैं। तो ये जो सारे षट कारक छह कारक मैंने बोले, ये सारे पाणिनि ने पहले अध्याय के चौथे पाद में पढ़ाए हैं। पहले अध्याय का चौथे पाद का 23वां सूत्र कारके, यहां से कारक का अधिकार शुरू हो जाता है। इस अधिकार में विभक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ाई है। इस अधिकार में सिर्फ कारक पढ़ाए गए हैं। यहाँ कारके, यहाँ से कारक का अधिकार शुरू हो जाता है। तो इस अधिकार में अलग अलग कारक उसने क्रम से रख दिए हैं। तो पहले आपके पास अपादान कारक उसने पढ़ाया है, उसमें उसने 8 सूत्र दिए हैं। बाद में संप्रदान आता है, उसमें 10 सूत्र है। बाद में कर्ण कारक के 3 सूत्र है। सारा क्रम से रखा है पाणिनि ने। अधिकरण का 1 सूत्र है, कर्म कारक सबसे बड़ा है, उसमें 10 सूत्र है, और बाद में कर्तृकारक 3 सूत्र है। चौथे पाद के वो 55वें सूत्र पे तत्प्रयोजको हेतुश्च, यहाँ कारक प्रकरण खत्म हो जाता है। तो अब आप ये देख लेना कि ये सारे जो छह कारक है, ये सिर्फ यहाँ कैसे किस पदार्थ को कौन सा कारक होगा ये बताने के लिए ये सूत्र बनाए गए हैं। एक बार वो कारक हो गया तो वाक्य में उसका निर्देश कैसे करेंगे। मतलब अपादान कारक तो हो गया, वृक्ष से पत्ता नीचे गिरता है, उसमें वृक्ष का तो अपादान कारक हो गया। अब वाक्य में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वहां पंचमी विभक्ति से ही उसका निर्देश करना पड़ेगा। ये सब यहां नहीं बताएंगे, ये सब विभक्ति प्रकरण में बताएंगे। लेकिन वृक्ष इस पदार्थ की अपादान संज्ञा होगी, वृक्ष का अपादान कारकत्व होगा, ये सब यहां बढ़ा देंगे। तो यहां कारक प्रकरण में जैसे कि मैंने बोला सारे सारे अलग अलग कारक पढ़ाए गए हैं। तो एक बार थोड़ी सी सोचने की बात है कि इस सारे प्रकरण में पहले उसने क्रम से नहीं रखा। मतलब पहले कर्ता कारक, बाद में कर्म कारक, बाद में कर्ण कारक, इस क्रम से उसने नहीं रखा। पहले अपादान कारक रखा गया, बाद में संप्रदान रखा गया, बाद में कर्ण कारक रखा गया, अधिकरण रखा गया, बाद में कर्म कारक रखा गया और अंते कर्तृ कारक रखा गया। तो इन कारकों को इसी क्रम में जो यहां रखा गया है, उसके पीछे पाणिनि का क्या चिंतन है, क्या लॉजिक है, जिससे ये सब कारक ऐसे इसी क्रम से यहां रखे गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो ये जो सारे सूत्र है, ये पहले अध्याय के चौथे पाद में आते हैं। पहले अध्याय के चौथे पाद का बिल्कुल पहला सूत्र होगा आकडारात एका संज्ञा। ये एक संज्ञाधिकार है। आकडारात, यहां से लेके कडारा कर्मधारये तक इत्युक्ते दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 38वां अंतिम सूत्र, उस सूत्र तक इत्युक्ते कुल मिलाकर 3 पाद। पहले अध्याय का चौथा पाद, दूसरे अध्याय का पहला पाद और दूसरे अध्याय का दूसरा पाद। इन 3 पादों में मिलकर जो भी संज्ञाएं पढ़ाई गई है, उन संज्ञाओं के एकत्र इत्युक्ते युगपत प्राप्ति होने से उन संज्ञाओं में से बाद में आने वाली संज्ञा का ही इस्तेमाल होगा, पहले आने वाली संज्ञा का इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक संज्ञाधिकार का आशय है। या परा अनवकाशा च, ऐसे कौमुदी में इसका विवरण दिया है। दो संज्ञा अगर एक साथ इकट्ठा उपस्थित हो जाती है, तो बाद में आने वाली संज्ञा पहली संज्ञा को बात कर लेगी।
अब थोड़ा सा कारक प्रकरण पे गौर कर लेते हैं। कारक प्रकरण में ये जो सारे सूत्र यहां रखे गए हैं, ये सारे के सारे संज्ञा सूत्र है। कारक प्रकरण में कोई भी विधि सूत्र नहीं है, नियम सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक पहला जो सूत्र है कार के, ये अधिकार सूत्र हो गया। इसका अधिकार पूरे के पूरे तत्प्रयोजको हेतुश्च तक चलेगा, और इस अधिकार में ये सारे संज्ञा सूत्र पढ़ाए गए हैं। ध्रुवम अपाये पादानम, यहां से भुव प्रभवा तक अपादान संज्ञा पढ़ाई है। उसके बाद संप्रदान संज्ञा पढ़ाई जाती है, कर्ण संज्ञा पढ़ाई जाती है, बाद में अधिकरण संज्ञा, कर्म संज्ञा, कर्तृ संज्ञा, इस तरह से ये सारी संज्ञाएं पढ़ाई गई है। इन सारी संज्ञाओं की अगर एक ही समय कहीं उपस्थिति हो जाती है, इत्युक्ते किसी संदर्भ में किसी सूत्र से कर्म संज्ञा भी हो गई और किसी सूत्र से अपादान संज्ञा भी हो गई, क्योंकि ये तो संज्ञा सूत्र है। एक जगह दो अलग अलग सूत्रों से दो अलग अलग संज्ञा बिल्कुल हो सकती है। तो एक सूत्र से यदि अपादान संज्ञा हो गई, दूसरे सूत्र से यदि कर्म संज्ञा हो गई, तो एक ही पदार्थ में दो दो शक्ति तो नहीं हो सकती। ये पदार्थ में शक्ति तो एक ही होगी। तो एक पदार्थ में वहां कर्म संज्ञा होगी या अपादान संज्ञा होगी, ये सवाल जब सामने आ जाता है, तब उस सवाल का निराकरण एक संज्ञाधिकार से हो जाता है। अगर दो संज्ञा एक ही साथ उपस्थित हो गई, उदाहरण देता हूं, गृहम प्रविशति, घर में प्रवेश करता है, तो यहां अधिकरण संज्ञा भी हो गई, गृह की हो सकती है, क्योंकि आधारोधिकरणम, गृह ये आधार स्वरूप है, इसलिए गृह की यहां अधिकरण संज्ञा हो गई। और कर्तुरीप्सिततमम कर्म, वो जो राम प्रवेश कर रहा है उसका ईप्सिततम गृह है, तो गृह की कर्म संज्ञा भी हो गई। तो एक ही समय पे गृह की अधिकरण संज्ञा भी हो गई, कर्म संज्ञा भी हो गई। अगर ऐसा है तो गृहे प्रविशति बोलेंगे या गृहम प्रविशति बोलेंगे, ऐसा सवाल आने पर एक संज्ञाधिकार की सहायता ली जाती है। एक ही समय दो संज्ञाएं उपस्थित होने पर बाद में जो संज्ञा पढ़ाई गई है, या परा, बाद में जो संज्ञा पढ़ाई गई है, उसी संज्ञा का इस्तेमाल हो जाता है, उस संज्ञा से पूर्व वाली संज्ञा का बाद हो जाता है। अब देख लो, इस क्रम में अधिकरण संज्ञा पहले पढ़ाई है, कर्म संज्ञा उसके बाद पढ़ाई है। इसीलिए घर में प्रवेश करता है, यहां आधारोधिकरणम सूत्र से कर अधिकरण संज्ञा, उसी समय कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा, ये दो संज्ञा अगर इकट्ठा प्राप्त हो गई, तो एक संज्ञाधिकार के नियम के अनुसार आगे आने वाली संज्ञा इत्युक्ते कर्म संज्ञा ही होगी। इसीलिए गृहम प्रविशति, यही प्रयोग ठीक रहेगा। इस प्रकार से यहां कारक प्रकरण में ये जो विशिष्ट क्रम पाणिनि ने रखा है, बहुत ही सोच समझ के ये क्रम रख दिया है। अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता, इस क्रम में हमेशा बाद में आने वाली संज्ञा अगर उसी समय युगपत प्राप्ति, सिर्फ अपादान है तो कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन अपादान और कर्म, अपादान और कर्ण, ये अगर साथ में आ गई तो फिर वहां कर्ण संज्ञा हो जाएगी, अपादान का बाद हो जाएगा। उसी तरह से अधिकरण और कर्म साथ में आ जाएगी तो अधिकरण का बाद हो जाएगा। ये सब हमें यहाँ इस क्रम से पता चलता है। तो अभी ये सब पार्श्वभूमि, मैंने अभी ये सब बैकग्राउंड पीठिका आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कार के सूत्र को देख लेंगे एक बार। इस कार के सूत्र में, ये तो कारक प्रकरण का पहला सूत्र है, तो इस सूत्र में सिद्धांत कौमुदी ने तो कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसी कुछ चीजों पे ना सिद्धांत कौमुदी ज्यादा फायदा नहीं देती, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया कुछ है नहीं, तो सिद्धांत कौमुदीकार ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। तो इस सूत्र का अगर हमें ढंग से ज्ञान प्राप्त करना है, अध्ययन करना है, तो हमें काशिका भी देखनी होगी, तो वो भी देख लेंगे। तो सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ ये लिख दिया है कि इत्यधिकृत्य, इसका अधिकार आगे तत्प्रयोजको हेतुश्च तक चलेगा। और यहाँ काशिका में क्या लिख दिया है एक बार देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं जैसा पढ़ता हूँ ध्यान से देख लेना।
कारके इति विशेषणम् अपादानादि संज्ञा विषयम अधिक्रियते। अधिक्रियते कारक, इसका अधिकार शुरू हो रहा है। कारक ये विशेषण होगा। इत्युक्ते आगे जो अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण ये सारी संज्ञा हम बता देंगे, इस हर संज्ञा का कारक ये विशेषण रूप से वहां चला जाएगा। अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो कारके इति विशेषणम अपादानादि संज्ञा विषयम, अपादान और बाकी संज्ञा के विषय में कारक शब्द विशेषण रूप से आगे चला जाएगा। ये अधिकार है। कारके इति अधिकारः वेदितव्यः, इसको अधिकार समझना चाहिए। यत इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः, यहां से आगे हम जो भी बता देंगे, अब अधिकार का अंत कहाँ आएगा ये तो व्याख्यान से पता चलता है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यहां से आगे जो भी हम बता देंगे, कारके इत्येव तद वेदितव्यम, कारक के ही संदर्भ में वो संज्ञाएं बताई जाएगी। सारी संज्ञा बता दी गई है, सारे संज्ञा सूत्र है इस प्रकरण में। तो अपादान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा ये सारी कारक के संदर्भ में कारक को विशेषण रूप से स्वीकार करके बताई गई है। कारक का मतलब क्या है? कारक शब्द निमित्त पर्याय, निमित्त क्रिया की पूर्ति होने के लिए क्या क्या निमित्त आवश्यक है। पचती, इस क्रिया की पूर्ति होने के लिए राम की जरूरत है, ओदन की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है। तो ये सब उसके लिए कारक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए निमित्त पर्याय, निमित्त का ही दूसरा नाम कारक है। हेतु, हेतु उसका कारण, उसका प्रयोजन, क्रिया पूर्ण करने का कौन कौन कारण है, उसी का दूसरा नाम हेतु है। आगे वो स्पष्ट कर देते हैं। कस्य हेतु? क्रियायाः हेतु, किसकी पूर्ति के लिए? क्रिया की पूर्ति के लिए। क्रिया की पूर्ति के लिए जो भी निमित्त है, जो भी हेतु है, वही कारक नाम से जाना जाता है। ये सब बोल के फिर वो बोल देते हैं आगे हम कारक के बारे में बता देंगे। वक्षति, वच धातु का लृट लकार का रूप है वक्षति। आगे बोला जाएगा ध्रुवम अपाये पादानम, अगला ही सूत्र है, कारके के बाद आने वाला सूत्र, ध्रुवम अपाये पादानम। तो ध्रुवम अपाये पादानम ये आगे बोला जाएगा अगले सूत्र में। यहाँ अपादान संज्ञा की व्याख्या कर दी है, वो सूत्र तो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ अपादान की व्याख्या कर दी है। ग्रामाद आगच्छति, ग्राम की अपादान संज्ञा हो गई। अब यहाँ पंचमी आ गई, यह भी हमने नहीं पढ़ा, बाद में विभक्ति प्रकरण में पढ़ेंगे। लेकिन ग्राम की यहाँ अपादान संज्ञा हो गई, ये हम पढ़ चुके। पर्वत की, पर्वताद अवरोहति, पर्वत की अपादान संज्ञा हो गई, ये हमें ध्रुवम अपाये पादानम सूत्र से पता चल जाएगा। कारके इति किम, तो ये जो सारी संज्ञाएं पढ़ाई है, कर्तृकारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, ये सारी संज्ञा कारक के अधिकार में ही होती है। कारक मतलब क्रिया का जिसके साथ अन्वय होता है उसको ही कारक बोलते हैं। क्रिया के निर्माण के लिए जिसका इस्तेमाल हो जाता है उसी को कारक बोलते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम, जो भी पृथक्करण हो रहा है उसमें जो ध्रुव, उसमें जो फिक्स्ड, जो हलचल नहीं कर रहा कुछ भी, उसको सीधा का सीधा अपादान नहीं बोलना है, उसका क्रिया के साथ अन्वय है क्या ये देख के बाद में उसको अपादान बोलना है। तो यही वहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कारके इति किम, वृक्षस्य पर्णम पतति, वृक्ष का पत्ता गिर जाता है। तो वृक्ष का पत्ता गिर जाता है, यहां गिरने की क्रिया पत्ते से हो रही है, वृक्ष से नहीं हो रही। तो वृक्ष वहां ध्रुव है, वृक्ष वहां हिल नहीं रहा। लेकिन वृक्ष से पत्ता गिर रहा है ये नहीं हम बोल रहे, वृक्ष का पत्ता गिर रहा है इतना ही बोल रहे हैं। यहाँ वृक्षस्य इस शब्द का पतति के साथ अन्वय नहीं है, इसीलिए वृक्ष यद्यपि यहाँ ध्रुवम है, पत्ता गिरने से वृक्ष को कुछ नहीं होने वाला, तो वृक्ष तो ध्रुव है, वृक्ष हिल नहीं रहा, इसलिए सिर्फ ध्रुवम अपाये पादानम ये अगर हमने सोच लिया तो यहां वृक्ष की भी अपादान संज्ञा हो जाएगी।
लेकिन ये कारके के अधिकार में है। क्रिया का अन्वय होने पर ही यहाँ अपादान संज्ञा हो जाती है। वृक्षस्य पर्णम पतति, यहाँ वृक्ष यद्यपि हिल नहीं रहा, फिर भी उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो रहा, वृक्षस्य का सिर्फ पर्ण के साथ अन्वय हो रहा है, इसलिए उसको अपादान संज्ञा नहीं होगी। यही उन्होंने यहां स्पष्ट कर दिया। कारके इति किम, कारके ये क्यों बोला गया, तो फिर वृक्ष का पर्णपद गिर रहा है, उसमें वृक्ष की कारक संज्ञा नहीं होगी। उसी प्रकार कुड्यस्य, कुड्य इत्युक्ते वॉल, भित्ति, कुड्यस्य पिंडः पतति, यहाँ भी कुड्य, एक छोटा सा कोई भी पत्थर वॉल से गिर गया तो फिर वो भित्ति को वहां अपादान संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि कुड्यस्य इसका अन्वय क्रिया के साथ नहीं हो रहा। उसी तरह उन्होंने दूसरा उदाहरण दे दिया, अकथितंच, जो भी किसी और कारक से कथित नहीं है उसकी कर्म संज्ञा हो रही है। ये आपने शायद पढ़ा होगा, आगे पढ़ लेंगे। अकथितं कारकम कर्म संज्ञम भवति, सो माणवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ माणवकम इसकी अकथितंच से कर्म संज्ञा हो गई, क्योंकि माणवकात् पंथानम पृच्छति ये भी साधु प्रयोग है, तो माणवकम यहाँ उसकी कर्म संज्ञा हो गई। और फिर वही उन्होंने बोल दिया कारके इति किम, ये भी यहाँ अकथितम, ये कारक अधिकार में होने से ही उसको कर्म संज्ञा मिल रही है। माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, यहाँ माणवकस्य ये शब्द किसी भी कारक ने बताया नहीं है, तो यहाँ माणवकस्य ये शब्द में कारकत्व नहीं है। फिर भी अकथितम च, बाकी किसी कारक से उसका विधान नहीं किया, केवल इसको दिमाग में रखते हुए हम इसकी कर्म संज्ञा कर सकते हैं। क्यों नहीं की, क्योंकि उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं है। यद्यपि वो अकथित है, फिर भी वो कारक के अधिकार में नहीं है। यही उन्होंने यहां बता दिया, कारके इति किम माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। एक अंतिम पंक्ति है यहाँ, कारक संशब्दनेषु च अनेन एव विशेषणेन व्यवहारो विज्ञायते। इसका अर्थ यह है कि अष्टाध्यायी में कारक शब्द बहुत से सूत्रों में इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये गति कारकोपदात्कृत अकर्तृच कारके संज्ञायाम गत्यर्थ लोटा लृण् चेत कारकम सर्वान्यत, इन सारे सूत्रों में जहां जहां कारक शब्द आपको दिखाई देता है, वो सब कारक शब्द इन संप्रदान अपादान अधिकरण कर्ण इन सबका ही निर्देश करता है। इसलिए क्या बोला गया, कारक संशब्दनेषु, क्या मतलब है, जिस जिस सूत्र में कारक शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां अनेन एव विशेषणेन, ये कारक विशेषण है, शुरू में ही हमने देख लिया, कारके इति विशेषणम, तो इसी विशेषण से व्यवहार हो जाता है। जिस जिस सूत्र में कारक शब्द का प्रयोग किया गया है, सिर्फ बेचारा अकेला कारक शब्द कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, ये सारे विशिष्ट संज्ञा शब्द भी उसके साथ आ जाएंगे। इस तरह से कारक इस शब्द के काशिका व्याख्यान का हमने अध्ययन कर लिया, सिद्धांत कौमुदी व्याख्यान में तो कुछ है ही नहीं।